नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। CUET UG एग्जाम 2024 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी परीक्षा। एनटीए ने जारी की गाइडलाइन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट QET में अंडर ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 15 मई से परीक्षा रखी है। एजेंसी ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से विद्यार्थियों को परीक्षा देना होगी। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी पहली बार 2 अलग-अलग से पद्धति से परीक्षा करवा रहा है। भाषा और सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जबकि विषय संबंधित प्रश्न पत्र OMR शीट पर करवाई जाएगी। हालांकि NTA ने गाइडलाइन भी विद्यार्थियों को जारी की है। 15 से 24 मई के बीच होने वाली CUET UG की परीक्षा में 13,80,000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें अकेले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर 1,05,000 छात्र छात्राओं ने दिलचस्पी दिखाई है। ग्वालियर में मेला प्राधिकरण ने दुकानदारों से कहा, आ जाइए, मतदान हो गया। मतदान के बाद समर नाइट मेला शुरू कराने की कवायद मेला प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। दुकानदारों को फोन लगाकर प्राधिकरण बुलाने की कोशिश कर रहा है। फोन लगाकर दुकानदारों से कहा जा रहा है, अब तो आ जाइए, मतदान हो चुका है। करीब आधा सैकड़ा से अधिक दुकानदारों से प्राधिकरण ने संपर्क साधा है। दुकानदारों ने जल्द मेला पहुंचकर दुकान लगाने की बात कही है। बता दें कि 1 सैकड़ा से अधिक दुकानदारों ने मेले में दुकान लगाने के लिए पंजीयन कराए हैं, जिनको प्राधिकरण ने दुकानों का आवंटन कर दिया है। 1 मई से समर नाइट मेला शुरू होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते दुकानदार नहीं पहुंचे। ग्वालियर में 3 दिन में चालू होगा AG पुल के नीचे से रास्ता, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। AG पुल पर आरोग्य धाम की ओर लगने वाले जाम से अब जल्द ही लोगों को राहत मिल सकेगी। इसका कारण है कि 3 दिन बाद पुल के नीचे कार्यशाला की ओर तैयार किए गए रास्ते को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे महलगांव की ओर से राजमाता चौराहे को जाने वाले वाहनों को उल्टी दिशा से सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी। गुरुवार को निगमायुक्त हर्ष सिंह ने नगर निगम के ट्रैफिक सेल की बैठक ली। इसमें सिटी मैप के माध्यम से प्रेजेंटेशन देखा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कलेक्ट्रेट तिराहा और अचलेश्वर चौराहा का काम पूरा हो चुका है। कार्यशाला की तरफ से रोड को भी 3 दिन में खोल दिया जाएगा। बाल भवन के TLC कक्ष में आयोजित बैठक में निगमायुक्त ने ट्रैफिक सेल के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुचारू रखा जा सकता है, इसको लेकर प्लान बनाएं। ग्वालियर में पद्मा विद्यालय और जनकगंज थाने में बिना अनुमति हो रहा निर्माण रोका। नगर निगम से अनुमति लिए बिना पद्मा विद्यालय में CM राइस स्कूल और जनकगंज थाने में पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को गुरुवार को निगम के अमले ने बंद कराया। 1 सप्ताह पूर्व नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने PWD, हाउसिंग बोर्ड, पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन सहित निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए थे कि वे नगर निगम से भवन निर्माण की अनुमति मिलने के बाद ही मौके पर काम शुरू कराएं। इसके बाद भी कई एजेंसियों द्वारा अनुमति के लिए आवेदन किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। गत बुधवार को निगमायुक्त को सूचना मिली कि पद्मा विद्यालय और जनकगंज थाने में पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके बाद गुरुवार को भवन अधिकारी वीरेंद्र शाक्य को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके बाद भवन अधिकारी के साथ भवन निरीक्षक अभिषेक ठाकुर के साथ ही मदाखलत अमला मौके पर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने मौके पर निर्माण से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। मौके पर कोई दस्तावेज नहीं मिलने की स्थिति में काम बंद कराया गया और चेतावनी दी गई कि भवन निर्माण की अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू कराएं। भोपाल में खराब नोट एक्सचेंज करने वाले व्यापारी के घर छापा, बड़ी मात्रा में मिली नकदी, हवाला से जुड़े होने का शक। शहर के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में स्थित पंतनगर इलाके में रहने वाले 38 वर्षीय कटेफ्टे नोट बदलने वाले कारोबारी कैलाश खत्री के निवास पर पुलिस ने गुरुवार रात छापामार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि आचार संहिता के दौरान व्यापारी के घर लाखों रुपए की नकद राशि रखी हुई है, जिसका वितरण होना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DCP प्रियंका शुक्ला अनेक पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। कटेफ्टे नोट बदलने वाले कारोबारी कैलाश खत्री ने कार्रवाई के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमति पत्र दिखाया, जिसमें उन्हें नोट एक्सचेंज करने के लिए अधिकार दिया हुआ था। पुलिस को आशंका है कि व्यापारी हवाला कारोबार में लिप्त है। बोली लगाई 1 करोड़ की, ठेका दिया 53 लाख में। हाई कोर्ट ने रोक लगा जारी किया नोटिस। जबलपुर में मवेशी बाजार के लिए ठेकेदार ने 1 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी।
ग्राम पंचायत द्वारा उक्त ठेकेदार को महज 53 लाख में ठेका प्रदान कर दिया गया। एसडीएम ने ठेका दिए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया था। ठेकेदार की अपील पर संभागायुक्त इंदौर ने सरकार को राजस्व हानि के बावजूद भी एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने स्थगन आदेश जारी करते हुए आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अंग्रेजों की तरह सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का पाप कर रही कांग्रेस, उज्जैन में बोले वीडी शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण एवं घटिया विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंग्रेज 1947 में देश छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जीन्स आज भी कांग्रेसियों में मौजूद हैं। जिस प्रकार अंग्रेज देश की संस्कृति और परंपरा को मिटाने का कार्य करते थे, उसी प्रकार कांग्रेस भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का पाप कर रही है। रतलाम में कांतिलाल भूरिया ने कहा, 2 पत्नी वालों को 2 लाख रुपए देगी कांग्रेस सरकार। रतलाम लोकसभा सीट की सैलाना विधानसभा में आम सभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र की खूबियां गिनाते हुए भूरिया ने कहा कि कांग्रेस हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देगी। जिसकी 2 पत्नियां होगी उसे 2 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। इस बयान के बाद अब विवाद होने लगा है। भाजपा ने भी भूरिया के बयान को मुद्दा बनाया है। गोरखपुर में लगे पोस्टर सुर्खियों में, हर कोई पढ़ रहा है। गोरखपुर में इन दिनों लगे पोस्टर सुर्खियों मंद हैं। यह पूरे इलाके की दीवारों में लगाए गए हैं। सड़क पर जिसकी नजर पड़ती है वह पूरा पोस्टर पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ रहा है। पोस्टर में गोरखपुर एसडीएम के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है। एसडीएम पंकज मिश्रा ने बताया है कि कई दिनों से कुछ शरारती तत्व इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। गोरखपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। भोपाल में जल्द शुरू होगा एम्स का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 25 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर बैठे मिलेगी सेहत संबंधी जानकारी। शहर के साकेत नगर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जल्द ही अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है। इस रेडियो स्टेशन के शुरू होने से एम्स भोपाल और उसके आसपास के 25 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं अन्य सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। इस जानकारी का उपयोग कर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर एक बेहतर और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस सामुदायिक रेडियो पर आसपास के निवासियों को विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग बीमारियों से जुड़ी बातें बताई जाएंगी। साथ ही लोगों को ऐसी बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए जाएंगे। ग्वालियर में अग्निशमन व्यवस्था नहीं करने पर 28 संस्थानों को नोटिस जारी। संगम वाटिका और रंगमहल गार्डन में गत 19 अप्रैल को हुए अग्निकांड के बाद नगर निगम के अमले द्वारा शहर के संस्थानों को सर्वे कराकर अग्निशमन व्यवस्था न मिलने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निगम के दमकल विभाग ने 28 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें अस्पताल, कोचिंग सेंटर, मैरिज गार्डन आदि शामिल हैं। इन संस्थानों को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन पाइपलाइन में छेद, गैस रिसाव की आवाज सुन घबराए लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ऑक्सीजन पाइपलाइन फूटने और गैस रिसाव की तेज आवाज सुनकर लायक घबरा गए। तत्काल अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे की कसरत में पाइपलाइन के फूटे भाग की मरम्मत कर ली गई। इस दौरान मरीजों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। घटना मंगलवार को देर रात की है। जांच में ऑक्सीजन पाइपलाइन में ऊपर की ओर एक छेद मिला है। किसी वस्तु के गिरने से पाइपलाइन में इस प्रकार का छेद होने की आशंका व्यक्त की गई है।